इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी जो होती है उसकी गति कितनी प्रकार की होती हैं, पृथ्वी कैसे गति करती है। और जो आपको ये जो लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये पेपरों में पूछे जाने वाली बहुत सारी लाइनें हैं इसमें से। और आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी यहाँ से मेन लाइनें होंगी वो मैं आपको लिखकर आप तक पहुँचा दूँगी। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 का कोण बनाती है। पृथ्वी का जो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसी अ, अक्ष नहीं है। जैसे देखा होगा कि हम ग्लोब देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो ग्लोब में एक सुई सी रहती है छोटी सी, जिसे हम बोलते हैं अक्ष बोलते हैं। वो सब क्या है? काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूर्णन होता है ना, उसके समय काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है कि जो 365 दिन होते हैं, हम लोग क्या करते हैं 365 दिन गिनते हैं, लेकिन जो उसके जो 6 दिन होते हैं, 365 दिन 6 घंटे होते हैं, उन 6 घंटों को हम गिनते नहीं हैं। उन 6 घंटों को हम क्या करते हैं, हर साल 4 साल में फरवरी के मंथ में हम क्या करते हैं, उन 6 घंटों को जोड़ते हैं जो कि 24 घंटे होते हैं। तो आपने देखा होगा 4 साल बाद जो फरवरी का मंथ आता है उसमें क्या कर देते हैं हम 29 कर देते हैं कि भाई इसमें 29 दिन हो रहे हैं हमारे। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है ये। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र होते हैं ना, उनमें ऊष्मा जो होती है कम होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो होती हैं वहाँ तिरछी पड़ती हैं। जहाँ पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, अधिक ऊष्मा होती है, और जहाँ पर तिरछी पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा कम होती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। मतलब उत्तरी ध्रुव जो क्या होता है, सूर्य की ओर झुका होता है। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। मतलब कि वहाँ पे बहुत बड़े सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, तो भाई जहाँ पे सूर्य की रोशनी होगी, वहाँ पे तो गर्मी का रहेगा ही रहेगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। ये जो बुक का चैप्टर है, आपको बुक खोल के इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लाइनें जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मैंने बुक से ही लेकर लिखी हैं, अपने तरीके से नोट्स बनाए हैं ताकि आपको बहुत हेल्प मिले और ईज़ी वे में आप तक पहुँच जाए। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयांत कहते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को, ये याद रखने वाला है थोड़ा सा,
22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर ये जो सूर्य की किरण होती हैं, ये लंबवत पड़ती है, मतलब ऐसे सीधी पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, पहले तो प्रकाश ज़्यादा होती है, ऊष्मा ज़्यादा होता है। फिर इसलिए दक्षिण गोलार्ध का बहुत बड़े भाग पर क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। जब ऐसा होता है ना, तो क्या होता है वहां पे दक्षिण गोलार्ध में दिन तथा दिन बड़ा होता है तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च काफी बार पेपरों में पूछा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। कि जो सूर्य की किरणें होती है ना, विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये भी ऐसे पूछा जाता है भी, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। इस तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पृथ्वी के घूमन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी घूमन और परिक्रमण करती है ना, इसी के कारण क्या होता है, दिन एवं रात में ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना जरूर, और आपको ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना। जो ये आपको ये मैंने चैप्टर समझाया है, इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कभी भी पेपर देने हो, एग्ज़ाम देने हो, तो आप इन लाइनों को देखकर समझ जाएंगे कि हाँ भाई, ये इम्पोर्टेंट्स लाइन है। थैंक यू।